नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बम्पर वैकेंसी जो है यहां पर जारी कर दी है। जैसे कि आप देख पाएंगे लाइव वाले इवेंट को भी, जहां पर मैंने डिस्कशन किया। यहां पर मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूंगा कि कितने पदों पर अलग अलग कौन से सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसी आई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, फॉर्म कब से भरेंगे, एग्जाम कब होगा, सिलेबस में क्या बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अभी तक जितने सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन आए हैं उनकी वैकेंसी यहां पर मैं आपको दर्शा रहा हूं। जिसमें फिजिक्स है, इस पे 186 पदों पर वैकेंसी आई है। जूलॉजी है जिसपे 187 पदों पर वैकेंसी आई है। बॉटनी है जिसमें 190 पदों पर वैकेंसी है। केमिस्ट्री में 199 पदों पर वैकेंसी है। मैथमेटिक्स की 177 पदों पर वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स की 130 पदों पर वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस की 124 पदों पर है और हिंदी की 113 पदों पर वैकेंसी है। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब तक यही जो आपके हैं सब्जेक्ट जिनकी वैकेंसी यहां पर आपको शो करेगी। इसके बाद वाले जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए मैं अगला वीडियो आपके लिए पेश करूंगा। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम यहां पर जान लेते हैं। एज जो होनी चाहिए 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और आप वुमन है तो उस केस में 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। 45 ईयर जो है आपका यहां पर क्राइटेरिया जो है हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर इसमें चेक भी कर पाएंगे। कोई भी एक नोटिफिकेशन आप ओपन करके खोल के देख लीजिएगा जहां पर आपको एज का दे रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें क्या है अच्छे से क्लियर हो जाए एज क्राइटेरिया को लेके, है ना। ये देखिए यहां पर एज का यहां पर साफ साफ दे रखा है कि भाई अगर आप महिला हैं, है ना, या आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी हैं, दिव्यांगजन हैं, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, है ना, नगर सैनिक हैं, तो 5 वर्ष की छूट आपको यहां पर क्या है प्रदान की जाएगी। और मैक्सिमम छूट यहां पर आपको ये देखिए एक ब्लॉक बना के भी दे रखा है कि भाई जो आपको मैक्सिमम छूट है वो 45 ईयर होगी, उससे ज्यादा आपकी छूट नहीं होगी। तो ये आपको क्या है यहां पर दे रखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनके लिए कोई भी छूट जो है देनी होगी। अधिकतम जो गणना है आपकी यहां पर जो दे रखी है वो आपका क्या है 45 दे रखी है, उससे ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, है ना। और जाहिर सी बात है ये आपको यहां पर दे रखा है, ठीक है। तो ये आपकी एज की क्राइटेरिया हो गई। दूसरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर आप यूआर से आते हैं तो आपका पीजी में 55% प्लस नेट होना चाहिए। नेट नहीं है तो एमपी का सेट होना चाहिए। एमपी का सेट भी नहीं है तो पीजी के साथ में आपकी पीएचडी होनी चाहिए। तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन जो है इनमें से आपकी कोई एक भी है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरी के लिए जो एससी से, एसटी से, ओबीसी से आते हैं महिला जो हैं उनके लिए 50% का यहां पर क्राइटेरिया है पीजी में। तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया हो जाता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप देखिए यहां पर 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, 26 मार्च से चलेंगे। काफी स्टूडेंट के मन में डाउट है, सर हमारा एमपी सेट का रिजल्ट आ जाएगा क्या तब तक, यूजीसी नेट का रिजल्ट सर आ जाएगा क्या तब तक। तो बिल्कुल पूरे चांसेस हैं कि एमपी सेट का तो 101% रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। यूजीसी नेट का मैं शोर शॉट नहीं कह सकता क्योंकि जनवरी में एग्जाम है, कई बार लेट भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि यूजीसी नेट जो जनवरी वाला देंगे वो भी फॉर्म क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे, अगर रिजल्ट इनका टाइम पर आ जाता है। एडमिट कार्ड जो है 23 मई को आ जाएंगे। 1 जून को आपका एग्जाम डेट दे रखा है। लगभग आप देखेंगे 120 दिनों का समय है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो भैया ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं। एमपी वालों के लिए बस कैटेगरी जो रहेगी वो सभी कैटेगरी एलिजिबल रहेंगे एमपी वाले, अगर आप एससी से बाकी से हैं। लेकिन अगर आप यूआर की वैकेंसी है और आप बिहार से हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर पाएंगे। अगर उस सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं है यूआर की तो फॉर्म फिर आप नहीं भर पाएंगे, अगर आप एमपी के नहीं है और कैटेगरी वाले नहीं है तो, है ना। तो उस केस में आपका हो जाएगा। बाकी अगर यूआर की किसी भी सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो आप कहीं से भी हैं, मध्य प्रदेश के अलावा कहीं से भी हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश वाले तो भर ही सकते हैं,
बिहार वाले भी भर सकते हैं, यूपी वाले भी भर सकते हैं, राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, जहां से भी आप इंडिया में कहीं से भी है आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं अगर यूआर की वैकेंसी है तो, है ना। बाकी कैटेगरी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है सीन क्या होगा। फॉर्म की फीस 500 रुपए है यूआर के लिए, कैटेगरी के लिए 250 रुपए की फीस यहां पर निर्धारित की गई है ना। पेपर 1 का दोस्तों कोर्स यहां पर चालू हो चुका है, आज से ही बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि आपको अभी ऑफर में मिल रहा है 999 का। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, 1 जनवरी 2025 को यह ऑफर एंड हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 को यह ऑफर एंड हो जाएगा। इसके बाद इसकी फीस 1999 रुपए हो जाएगी। अभी ये बैच आपको पूरे 50% ऑफ में मिल रहा है, जहां पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट सेशन वो भी गूगल मीट के माध्यम से हर सप्ताह आपका करवाया जाएगा। ये फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी और आप लास्ट ईयर वैकेंसी का रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, कितना शानदार रिजल्ट ऑल एग्जाम प्लेस ने दिया है। और वो काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू बैच भी हमारे यहां आपको मिल जाएगा, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 के साथ इंटरव्यू बैच की तैयारी भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी हमारे यहां अवेलेबल है। सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स के आपको बैच भी हमारे यहां बिल्कुल मिल जाएंगे, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट लगता है तो मोहित सर का नंबर है 9806883688, इस पे भी कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इस पे कॉल कर लीजिएगा या मेरे नंबर पे भी आप मैसेज व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 7049240399 पे, इस पे भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा और किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आएगी, तो लगभग आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट की यहां पर वैकेंसी जारी की जाएगी। अगर आप देखेंगे यहां पर अभी और कोई नहीं आई है, हिस्ट्री में देखिए यहां पर वैकेंसी जारी कर दी गई है, हिस्ट्री का नोटिफिकेशन यहां पर आ चुका है, कॉमर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस पे भी मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं, हिस्ट्री का, कॉमर्स का, इस पर भी मैं यहां पर आपसे चर्चा कर लेता हूं कि कितनी वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल रही है हिस्ट्री सब्जेक्ट में और कॉमर्स सब्जेक्ट में। सबसे पहले मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करता हूं, सॉरी कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो कॉमर्स में आप देखेंगे यहां पर कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, तो वो भी मैं यहां पर आपसे चर्चा कर लेता हूं। कॉमर्स में आप देखेंगे यहां पर कॉमर्स सब्जेक्ट में यहां पर 111 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। जी हां, कॉमर्स में आप देखेंगे यहां पर 111 पदों पर, जी हां, कॉमर्स में 111 पदों पर जो है वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा हिस्ट्री सब्जेक्ट की भी वैकेंसी यहां पर जारी कर दी गई है, उसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। कॉमर्स में आप देखेंगे तो यहां पर यूआर के लिए 0 है, एससी की 14 है, एसटी की 26 है, ओबीसी की 64 है, ईडब्ल्यूएस की 60 है। टोटल 111 पदों पर वैकेंसी जो है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए जारी की गई है। अब मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की यहां पर चर्चा कर लेता हूं ताकि आपको उस पर भी क्लैरिटी रहे। हिस्ट्री सब्जेक्ट पे यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं अब जल्दी से। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप देखिए यहां पर कितनी वैकेंसी आई है, इसका भी क्राइटेरिया सेम ही है ना। कब एग्जाम होना है, 1 जून को आपका एग्जाम होना है, 1 जून को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 120 दिनों का आपके हाथ में समय है। हिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहां पर हिस्ट्री में 97 पदों पर वैकेंसी है। यूआर की 10 है, एससी की 14 है, एसटी की 23 है, ओबीसी की 37 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है। तो हिस्ट्री में यहां पर 97 पदों पर वैकेंसी जो है जारी की गई है। 97 पदों पर यहां पर वैकेंसी जो है जारी कर दी गई है। क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है, एग्जाम डेट सभी की सेम है ना। इसके अलावा इंडिविजुअल में कौन कौन सी वैकेंसी है, उसका सिलेबस क्या होगा, वो मैं आपसे कल अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा ताकि आप इजीली इन चीजों को समझ पाएं। बाकी आप देख ही पा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी यहां पर है, और कैटेगरी वाइज देखने के लिए कल डिटेल वीडियो इन सब्जेक्ट्स का देखिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले अपडेट आपको ऑल एग्जाम प्लेस पे ही मिलेगी। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।